रिलेशनशिप होती है और सोशल एग्रीमेंट्स में नॉर्मली नहीं होती। ये कंसेप्ट समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलें। कंपिटेंस और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कंपिटेंस और कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब ये है, या कंपिटेंस कि वो इस काबिल है कि नहीं कि एग्रीमेंट कर सके। लॉ तीन लोगों के बारे में कहता है। अच्छा, लॉ ये नहीं बताता अब कंपिटेंस में कौन से लोग कंपिटेंट है, वो उल्टा कंसेप्ट समझा रहा है कि कौन से लोग कंपिटेंट, ये तीन कंपिटेंट नहीं है, बाकी हर पार्टी कंपिटेंट है। कौन से लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? एक माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन से तीन लोग? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, माइनर किसे कहते हैं भला? हाँ, अंडर 18, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। लेकिन याद रखे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई माइनर ऐसा होता है, उसके फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स का इंतकाल हो जाए तो कोई ना कोई गार्डियन वगैरह अपॉइंट करते हैं कोर्ट। तो उस केस में अगर कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उस केस में एज 21 ईयर्स होगी। जब वो बच्चा 21 साल का होगा तब उसे कहा जाएगा ये मेजर हुआ है, वरना माइनर। जनरल रूल क्या है? 18 साल। लेकिन अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हो किसी बच्चे के लिए, वो 21 साल में, 21 साल तक माइनर, उसके बाद मेजर होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन सा होता है? पागल नहीं कहे, इसे कहें ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं। शाबाश, ये ज्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, इसलिए कि पागल से ये जहन में आता है ऐसा बंदा जो हमेशा पैदाइशी पागल है। और ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है में सम टाइम ऐसा होता है कि वो बंदा ठीक होता है, सम टाइम ठीक नहीं होता, यानी इंटरवल्स आते हैं। ये आगे चल के चैप्टर में डिटेल में स्टडी करूंगा कि फर्क क्या है। फिलहाल जहन में रखिएगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की इंटरप्रिटेशन आपने पागल नहीं लेना, क्या ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका किसी वक्त में ज़हनी तवाज़न दुरुस्त होता है, किसी वक्त में नहीं होता। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे लोग जो लॉ ने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे इसकी एक बड़ी एग्जांपल है, ऐसे मुजरिम जो जेल में कैद की सजा काट रहे हो, कन्विक्टेड पर्सन। आपके ख्याल में क्या वो सेल परचेज के एग्रीमेंट करने चाहिए उन्हें? वो जेल में बैठे हुए हैं और तजारत एग्रीमेंट कर रहे हैं, लॉ कहता है नहीं कर सकते। इसी तरह के कुछ और लिस्ट है जो हम रेलिवेंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल समझ आ गए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कौन से लोग एग्रीमेंट करने के लिए अहल हैं। तो इन तीन के अलावा बाकी सारे लोग अहल हैं। अच्छा, लॉ अगर बिल्कुल सिंपल होता ना तो वो यूं कहता कि ये तीन लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस चैप्टर में वो आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट सिखाएगा कि ये तीन लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी सारे लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन आगे चल के वो चैप्टर्स को मजीद जब खोलता है तो आगे बताता है कि माइनर जो है ना, माइनर ये नहीं है कि वो एग्रीमेंट कर नहीं सकता, एग्रीमेंट कर सकता है लेकिन उसके खिलाफ वाइड। यानी सुन लें, दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक आपने बताना है दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं, आपको दोनों में कोई फर्क है कि नहीं। पहली स्टेटमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। दोनों में फर्क पहले ही पता फर्क है कि नहीं। पहली वाली स्टेटमेंट का मतलब यह निकलता है कि चाहे उसकी फेवर में हो चाहे उसके अगेंस्ट में हो, हर तरह के एग्रीमेंट वाइड है। दूसरी वाली स्टेटमेंट का मतलब यह निकलता है अगर एग्रीमेंट किया और उसको फायदा हो रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर उसको नुकसान हो रहा है वाइड है।
इसका मतलब है अगर आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट, असल में ना लॉ माइनर के लिए कानून ये कहता है माइनर के लिए हम ऐसे, हमारी हैसियत ऐसी है जैसे ही माँ की अपने बच्चे के लिए होती है। तो हम लॉ जनरली माइनर को प्रोटेक्ट करता है जनरली। कौन सा लॉ याद रखें? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्रिमिनल, ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं। ये नहीं है कि माइनर जाके वो कत्ल करता फिर कहें ठीक है, कोई नहीं, नहीं नहीं, क्रिमिनल लॉ में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जेल में भेजा जाए, सजा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल ये है कि कोई भी एग्रीमेंट माइनर के खिलाफ, इसका मतलब है बाय एग्रीमेंट आप माइनर को कोई चीज अगर देनी है तो देने के पाबंद हैं, लेकिन अगर कोई चीज लेनी है तो आप निकलवा नहीं सकते उससे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आप माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है तो आप उसको चीज देने के पाबंद हैं, आप उससे चीज रिकवर नहीं करवा सकते, ले नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड। क्या कहा? पूरा कंसेप्ट क्या है? एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड अगेंस्ट हिम। ये अगेंस्ट हिम, ये दो लफ्ज बहुत अहम है, अगेंस्ट हिम। ठीक, इसी तरह आगे चल के जब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आएगा ना, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था, वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हुआ। वो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो हमेशा अनसाउंड माइंड के है, उनके साथ तो एग्रीमेंट हमेशा वाइड, जो सदाबहार पागल है। लेकिन जो लोग कभी तो उनका माइंड साउंड है, कभी अनसाउंड माइंड है, इंटरवल में कभी साउंड माइंड कभी अनसाउंड, उनके साथ एग्रीमेंट किया तो स्टेटस बताएं जरा आप, लॉ को इतना समझ रहे बताएं उसका क्या स्टेटस होगा? अगर तो ये एग्रीमेंट उस वक्त किया गया है जब साउंड माइंड का था, वो एग्रीमेंट वैलिड। और अगर उस वक्त किया गया था जब अनसाउंड माइंड, एग्रीमेंट वाइड। अब अगला सवाल आपके जहन में क्या आता है भला? हाँ, ये साबित कैसे किया जाएगा? जिस वक्त वकील करेगा, शाबाश। हमें केस स्टडी में वो खुद से बता दिया करेगा कि एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो उसका माइंड साउंड था कि नहीं था। प्रैक्टिकली ये वकीलों का काम होता है और बड़े अच्छे तरीके से वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीजें साबित करने में। जी, जिस वक्त एग्रीमेंट किया उस वक्त साउंड, बाद में पागल हो गया तो याद रखे वो एग्रीमेंट वैलिड है। अब वो उसके वाली वार सामने पूरा करना होता है। अब ऐसे भी तो होता है कि कोई बंदा एग्रीमेंट किया और बाद में उसकी डेथ हो गई, ऐसे भी तो क्या वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके साथ ही दुनिया से चला गया? नहीं नहीं नहीं, वो उसके वाली वार सामने पूरा करना होता है। लेकिन याद रखें, आपको अभी जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं उसकी एक्सेप्शंस निकलेंगी आगे चल के। ये ना वो बाद में आप किसी दोस्त से बात करें, नहीं नहीं इसमें तो असल ये एक्सेप्शन भी है, नहीं नहीं, वो अभी एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ानी, वो तरतीब लगा के मैंने पढ़ानी है कि इस तरीके से कवर किया जाए, बेसिक कंसेप्ट ऐड होते जाए, बर्डन ना पड़े, बाद में एक्सेप्शन ऐड करेंगे। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्लियर हो गया? इसमें क्या एग्जांपल दी थी आपको? कन्विक्टेड पर्सन जो जेल में है। अच्छा, और अगर वो जेल से बाहर आ जाता है फिर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? जब तक जेल में है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कंपिटेंस क्या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट जी, अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज, यानी इल्जाम, देखें दो अल्फाज होते हैं, एक मुल्जिम एक मुजरिम। अगर वो सिर्फ मुल्जिम है ना तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ, अगर वो मुजरिम है, जुर्म साबित हो गया, जेल में डाल दिया उसको, फिर वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी को भूलने की बीमारी हो, यानी यूं कह लीजिए इंटरवल्स में कभी वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, कभी अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो जिस वक्त वो साउंड माइंड का है उस वक्त एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फ्री कंसेंट मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया वाइडेबल की एग्जांपल में, ठीक है। फ्री अच्छा, एग्जांपल क्या दी थी फ्री कंसेंट की वाला? गन पॉइंट पे एग्रीमेंट कर लिया, शाबाश। ये एग्जांपल जेन में रखिएगा, लॉ पढ़ते हुए एग्जांपल जेन में आ जाए ना तो पूरा कंसेप्ट छप जाता है, बंदा कहता है चलो आगे चलो। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। और हमारा क्या रूल है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक कंसिडरेशन बिल्कुल ही नहीं है और एक कंसिडरेशन है तो सही, थोड़ी इनएडिक्वेट है।
यानी 10 लाख की गाड़ी 0 रुपए में बेची, नो कंसिडरेशन, ये एग्रीमेंट वॉइड है। और 10 लाख की गाड़ी